हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लिनिक एक्जिमस एस्थेटिक्स। और आज बात करने हैं बहुत ही आपके फेवरेट टॉपिक पे, पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन के अराउंड हमारे पास इतनी क्वेरीज आती हैं कि अब हम एक नया चैनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट इन इंडिया। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी फैमिली है यहाँ पर, वो जाके मेरे न्यू चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर हम एक्सक्लूसिवली पिगमेंटेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ज़रूर आप मुझे बताइएगा कि अपने किस टॉपिक्स के बारे में आप मुझसे चाहते हैं कि मैं उस पर डिस्कस करूँ, बात करूँ, और नए चैनल पे आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। क्या आपके पिगमेंटेशन रिलेटेड टॉपिक्स हैं, वो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइए ताकि वो सारे टॉपिक्स मैं अपने नए चैनल में कवर करूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं टिप्स टू प्रिवेंट पिगमेंटेशन, यानी कि ऐसी क्या टिप्स हैं जिससे हम पिगमेंटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पिगमेंटेशन क्या होता है। देखिए, पिगमेंटेशन एक नॉर्मल फिनोमेना है जहाँ पर हमारी स्किन को एक पिगमेंट या कलर मिलता है। अब ये कलर मेलानिन की वजह से मिलता है, राइट। प्रॉब्लम तब आती है जब ये हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है या हाइपो पिगमेंटेशन हो जाता है। हाइपर मतलब पिगमेंट ज़्यादा हो गया, यानी कि जो हमारा कलर था वो डार्क हो गया, उसमें चाहे डार्क स्पॉट्स हो गए या पूरा ही डार्क हो गया या पैचेस बन गए, वो प्रॉब्लम है। पिगमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं है, हाइपर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है। साथ ही हाइपो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, यानी कि पिगमेंट कम हो गया, जैसे सफ़ेद धब्बे हो गए, कोई आपके स्पॉट्स हो गए वाइट कलर के, वो भी प्रॉब्लम है। तो ये डिफरेंशिएशन समझना बहुत ज़रूरी है कि पिगमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं है, हाइपर और हाइपो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ऐसे क्या कारण हैं जिनसे ये हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। अब इन कारणों को मैंने 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि आपको ये बहुत इजीली समझ में आ सके। सबसे पहले है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब किसी भी तरह की इंजरी, और इंजरी का रिस्पॉन्स जब बॉडी देती है उस प्रोसेस को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकती है। हो सकता है आपको इंसेक्ट बाइट हो गया, मस्किटो बाइट हो गया हो सकता है आपको किसी बग बाइट की वजह से उस एरिया में पिगमेंटेशन हो गया हो सकता है आपको चोट लगी हो, आप गिर गए हो और उसके बाद एक निशान रह गया और उसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन आ गई हो सकता है कि आपको बर्न हो गया हो, बर्न इंजरी होती है ना, वो हो गई हो, उसके बाद भी हाइपो और हाइपर पिगमेंटेशन दोनों ही एरियाज डेवलप हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किचन में काम कर रहे हो, राइट, और तेल का छींटा आपके ऊपर आ गया हो और आपने देखा हो कि उसके ऊपर आपको हाइपर पिगमेंटेशन आ गई हो। तो किसी भी तरह की इंजरी इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें पिगमेंटेशन हो सकती है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर का मतलब कि हमारे को UVA, UVB डैमेज की वजह से जो हमारे पिगमेंट सेल्स हैं वो ट्रिगर हो गए हों और वो एक्सेस पिगमेंट बनाना शुरू कर देंगे। अब लोगों का बहुत बड़ा ये मानना है कि हम तो बाहर जाते नहीं हैं, तो हमें कैसे सन डैमेज हो गई, हम तो घर में ही रहते हैं। कोई भी बिल्डिंग हमें UVA डैमेज से नहीं बचाती, क्योंकि कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन ऑफ रेज तो आती हैं अंदर, और उसके साथ साथ इंफ्रारेड जो हीट ट्रैप हो जाती है। सर्दियों में हम हीटर चलाते हैं, हम अपनी गैस के पास जाते हैं, वहाँ इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, वो भी जाके पिगमेंट के जो मेलानिन सेल्स हैं उनको ट्रिगर करती है। और आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन लैपटॉप और मोबाइल्स, उसके थ्रू जो हमारी ब्लू लाइट आती है वो भी हमारे को सन डैमेज देती है, पिगमेंट सेल्स को ट्रिगर करती है। तो ये सारी ही कैटेगरी हम सन एक्सपोजर में डालते हैं। आपको सन में जाने की ज़रूरत नहीं है डैमेज के लिए, आप जहाँ हैं वहाँ पर भी आपको UVA, इंफ्रारेड और ब्लू लाइट से डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन ट्रिगर होती है। थर्ड है आपके एक्ने PIH। बहुत बार एडल्ट एक्ने और टीनेज एक्ने होते हैं। एक्ने में भी इन्फ्लेमेशन होती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से भी क्या होते हैं कि आप या तो बहुत सारे एक्टिव्स यूज़ कर लेते हो, या आप उसको ऐसे खुजाते रहते हो, या आप उसको बर्स्ट कर देते हो। उस केस में भी वहाँ पे जो दाग रह जाते हैं वो भी एक पिगमेंटेशन को दे सकते हैं।
फोर्थ इम्पॉर्टेंट कारण है हार्मोन्स। अब हार्मोनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। अगर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी में, उस केस में भी आपको पिगमेंटेशन ट्रिगर हो जाती है। ऐसी ही सिचुएशंस आती है जब आप कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं। कुछ मेडिसिन जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ पेन किलर्स, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, ये भी बॉडी के अंदर पिगमेंट सेल्स को ट्रिगर करते हैं और आपको पिगमेंटेशन देते हैं। अब आते हैं कि ये तो हो गया भाई कॉजेज़। मैम आपने तो इतनी लंबी लिस्ट बता दी है कि ये तो कॉजेज़ हैं, अब इसको बचाना कैसे है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब तक हम अपने कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम पिगमेंटेशन को कैसे बचाएं? आपको अपने अंदर, अपने लाइफस्टाइल के अंदर ये देखना है कि क्या कारण है कि मेरी पिगमेंटेशन ट्रिगर हो रही है। कहीं मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इम्प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। तो आप पहले अपना कॉज को आइडेंटिफाई करिए। सेकेंडली, अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो उस इंजरी के टाइम पे आप उस इंजरी को खुजाइए मत। उस इंजर्ड एरिया को अच्छे से मॉइस्चराइज रखिए और सन प्रोटेक्शन फ्रीक्वेंटली देते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहाँ उस एरिया में आपको हाइपर पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसका आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, उसको निग्लेक्ट मत करिए और उसको अपने आप सेल्फ ट्रीट करने की कोशिश मत करिए। एक डॉक्टर के पास जाके अपने स्क्रीनिंग टेस्ट कराइए और साथ के साथ उसको कॉज को आइडेंटिफाई करके उसका ट्रीटमेंट लीजिए। मोस्ट ऑफ द पिगमेंटेशन जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आप ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर एजेलिक एसिड सॉल्ट्स हो, कोजिक एसिड सॉल्ट्स हो, ग्लाइकोलिक एसिड सॉल्ट्स हो, ट्रांसमिक एसिड सॉल्ट्स हो, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये स्टार्ट करने से काम नहीं बनता, आपको साथ में एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन रखनी चाहिए कि जैसे आपको एक मॉइस्चराइज़र अच्छे से यूज़ करना है, सन प्रोटेक्शन फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है। लेकिन अगर कुछ टाइम यूज़ करने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा तो आप उस चीज़ की उम्मीद में मत रहिए कि मैं 1 महीना और ट्राई कर लेता हूँ, मैं 2 महीने और ट्राई कर लेता हूँ, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। नहीं, पिगमेंटेशन जितनी जल्दी ट्रीट हो उतना ही बेटर रिजल्ट शो करती है। इसीलिए सेल्फ ट्रीटमेंट ना करके आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करिए, उनका ओपिनियन लीजिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हाँ पिगमेंटेशन स्टार्ट ही होती है, हम उनको सिर्फ मेडिसिन से ही, आपको एक प्रॉपर स्किन केयर से ही हम उनको रिवर्स कर पाते हैं। हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू हमने ऐसे हज़ारों केसेस किए हैं जिनको हमने सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे बेसिक स्किन केयर से हमने उनकी पिगमेंटेशन को रिवर्स किया है और उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज दिया है। आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे, और मुझसे आप वीडियो कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर कोई भी आपकी पिगमेंटेशन बेस्ड क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। विदिन 24 to 48 आवर्स मैं पर्सनली उनको जवाब देती हूँ। थैंक यू सो मच।